तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्या कहते हैं पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। वी डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या होते हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लो तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है। मतलब एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये चीज तो आपने सुनी होगा, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, हमेशा एक चीज से दूसरी चीज में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज है, जैसे कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो जो कहते हैं ना मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो किसमें वॉइस के थ्रू एनर्जी हो रही है, आप तक पहुँच रही है, तो वो कन्वर्ट होती आ रही है, हर चीज़ में कन्वर्ट होती है। जब तो कन्वर्ट होती है तो हम फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि भैया जैसे लाइट होती है तो कहते हैं भैया ज़्यादा एनर्जी लॉस मत करो, है विद्युत ऊर्जा को ज़्यादा लॉस मत करो। क्यों? क्योंकि कई ऐसी फॉर्म होती हैं जो क्या कहते हैं अगर जो ओरिजिनल फॉर्म से चेंज हो जाती है तो उन फॉर्म को वापस लाया नहीं जा सकता, ठीक है। चेंज हो जाती है, ऐसी चीज़ों में चेंज हो जाती है, जैसे कहते हैं हम आग जलाते हैं तो उसकी राख बन जाती है। जब राख बन जाती है तो राख को हम आग में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब ऐसी एनर्जी कई चीज़ों में ऐसी कन्वर्ट हो जाती है कि उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया इस फॉर्म को हम बचा के रखो, इसलिए कहते हैं कि सेव द इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो मेन पर्पस ये है। अब क्या होता है, जो एनर्जी के नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, स्रोत होते हैं। एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्स वो होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक हमें क्या है ऊर्जा प्रदान कर सकें। ऐसे स्रोतों को हम एनर्जी स्रोत कहते हैं, ठीक है। और पहले हम बात कर लेते हैं कि एक अच्छे ऊर्जा सोर्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो क्या विशेषताएं किसकी, अच्छे ऊर्जा स्रोत की, किसकी, अच्छे ऊर्जा सोर्स की। ध्यान से समझना। तो अच्छी ऊर्जा सोर्स की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। नंबर 1, ऐसा स्रोत होना चाहिए जो कहते हैं हमें अगर उसी की मात्रा के समान मात्रा के अनुसार उसको कहते हैं ऊर्जा देने में सक्षम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊर्जा देने में सक्षम होना चाहिए, ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए, प्रदान करने में। नंबर 2 क्या होना चाहिए, जो आसानी से प्राप्त हो सके। क्या हो सके, आसानी से मिल सके, सुलभ तरीके से मिल सके, ठीक है, आसानी से मिले, ठीक है। अच्छे ऊर्जा स्रोत की तो यही होगी कि जो आराम से मिल जाए, है ना, जो हमें सरलता से मिल सके। कैसे मिल सके, इजी तरीके से। हमें ऐसा नहीं है कि भैया माउंटेन की चोटी पे जाना पड़े फिर वहां से लौटना पड़े, है 1 कैलोरी ऊर्जा के लिए, है ना। इतनी मेहनत नहीं, जो आसानी से मिल सके और जो लंबे समय तक चल सके। दूसरा क्या होता है, जिसका रखरखाव है, भंडारण, स्टोर करने की क्षमता क्या हो, आसान हो। इसका क्या हो, भंडारण आसान हो। क्या हो, भंडारण, ठीक है, भंडारण क्या हो, इजी हो, ठीक है। और जिसकी कीमत अधिक ना हो, कॉस्ट ऑफ है, हाँ लो कॉस्ट। क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए। बोलो, ऐसा ना हो कि मान चला के कहते हैं भैया उसमें घर बार बिक जाए तब जाके 1 लीटर पेट्रोल आए, है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सोर्स हो जो क्या होना चाहिए, एक कुछ पैरामीटर है जिनके अनुसार हमने मापा है कि ऊर्जा सोर्स कैसा होना चाहिए। एक तो ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा महंगा ना हो, एक दूसरा होना चाहिए कि इसको आसानी से कलेक्ट कर सकें, तीसरा क्या होना चाहिए जो आसानी से मिल सके, ठीक है। चौथा क्या होना चाहिए कि जितनी हम ऊर्जा डालें उसमें जितनी मात्रा डालें कम से कम उतना तो प्रदान करे वो ऊर्जा, है कि नहीं। मान चला कहते हैं एक टैंकर का कहते हैं तेल डाल लिया और 2 किलोमीटर चला वो, तो क्या मतलब बनेगा, है ना, यही ढोते रहो, ठीक है। तो ऐसा ऊर्जा सोर्स नहीं। तो बात करते हैं ऊर्जा सोर्स के बारे में। तो जो पहले के समय पे हमेशा जो चलते आए हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती क्या है,
मतलब जो हमेशा हमारे क्या कहते हैं कई सालों से, सैकड़ों सालों से हम लोग जिस एनर्जी का उपयोग करते हैं उनको कन्वेंशन सोर्स कहा गया है। तो हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन। जब इसमें जीवाश्म ईंधन आता है सबसे पहले, क्योंकि जीवाश्म वाले पेट्रोलियम हम क्या कहते हैं जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म ईंधन। ईंधन की बात करते हैं हम, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल होता क्या है, क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल क्या कहते हैं लाखों साल पहले, ठीक है, धरती में क्या हुआ कि पेड़ पौधे आकार जो भी समझ लो, क्या कहते हैं जब डायनासोर वगैरह होते थे, ठीक है, तो तब क्या कहते हैं ऐसे ही कई सारी आपदाएं आई जिस कारण से परत दर परत, ठीक है, होने के कारण क्या हो, नीचे हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु ये क्या हो गए, दब गए। तो वो कई लाखों साल तक उच्च ताप और दाब तक दबे रहे, जिस कारण से वो जीवाश्म ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो गए। कैसे, जीवाश्म ईंधन के रूप में पेड़ पौधे, सॉरी, हाँ, पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारे चीजें क्या कहते हैं दबी रही, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि अधिक ताप और दाब से क्या कहते हैं वो क्या हो गए, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। जैसे कोई चीज़ तुम कहते हैं लाखों साल तक दाबे रहो तो वो काली टाइप की पड़ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें कार्बन की मात्रा भी आ गई है ना, और कोई ऐसी रिएक्शन हुई कि जिस वजह से वो, हाँ ठीक है, ठीक है, तो उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वास्तव में जीवाश्म ईंधन हुआ सौर ऊर्जा है, क्योंकि सौर ऊर्जा तो है ही, सूरज सौर ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधन द्वारा संग्रहित की गई है। प्राकृतिक संसाधन द्वारा क्या की है, संग्रहित की है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जीवाश्म ईंधन में से एक है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम में डीजल भी आ जाता है, ठीक है, और गैस भी आ जाता है, नेचुरल गैसेस, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले। तो इनकी जो जीवाश्म ईंधन की बनने की क्रिया होती है, जो बनने की कैसे कहते हैं, पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे थे, ठीक है, तो पेड़ पौधे से क्या कहते हैं कैसे वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल में, ठीक है। तो उनको ही क्या कहते हैं, क्या कहा गया, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्मीकरण, सॉरी, इनकी बनने की क्रिया को क्या कहा गया, जीवाश्मीकरण, ठीक है। हमने देखा कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ ग्राफ की तरफ समझाऊं क्या, कि सबसे ज़्यादा हमारी धरती में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में पानी, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नाप, ठीक है, न्यूक्लियर है, नापकी कहते हैं जो होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह, प्लेटिनियम वगैरह, ये भी चीज़ें काफ़ी मात्रा में, हवा भी है, ठीक है। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये कोयला भी एनर्जी देता है, ठीक है, पेट्रोलियम भी एनर्जी देता है, ठीक है। पानी से भी एनर्जी आप बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं भाप का इंजन बना था, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। अभी देखो हम तरह तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे समझेंगे कैसे एनर्जी आती है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, तो उसमें क्या पानी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे पावर जो बनाई गई है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं कोल की। कोल होता क्या है, पानी पिला दो तो अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करें कोयला की, ठीक है। कोयला क्या होता है, कोयला के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो कोयला था क्या, कोयला के बारे में बता देते हैं। कोयला क्या है, कार्बन तथा अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि लेंगे। कुछ चीजें हैं कि क्या किए, कुछ चीजें क्या है कि मैंने अब वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। चालू है क्या, अच्छा चलो बात कर लेते हैं पहले। वही यार नहीं चालू रहना अब, अरे यार अब क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वो तो मशीन तो है नहीं, बोलते रहेंगे। अगर हम संवाद नहीं करेंगे तो क्लास में क्या होगा, क्लास बोरिंग लगेगी। क्लास में थोड़ा संवाद भी होना जरूरी है ना, जनरल चीज़ें की बात करना जरूरी होती है। टॉपिक तो हमेशा है ना, हर सेकंड तो बात हो नहीं सकती है। अब वो तो भी ये कंप्यूटर स्लाइड होती है कि हाँ भैया टप 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 चलती रहती है, ठीक
ठीक है, कंप्यूटर से आ रहे हो तो बात अलग है। चलो हम बात करते हैं पहले कोयला क्या है। ठीक है, कोयला क्या है? जो कार्बन से बना हुआ तत्व है, ठीक है, जो क्या कहते हैं हम आज बहुत जगह पे यूज करते हैं, जैसे घरों में यूज करते हैं, तुम कहते हैं हाँ चिमनियों में देख लिया तुमने, कहते हैं चाय की वहाँ पे टपरी होगी वहाँ पे भी देखते होगे कि कोयला का यूज करते हैं, कोयला डाल देते हैं, आग लगा देते हैं और जलते ही। ठीक है, तो क्या है, यह कार्बन तथा कार्बन के अन्य तत्वों के साथ बनाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि, इन सब के साथ क्या है मिलकर बनाए जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, यौगिकों के मिश्रण होते हैं। ठीक है, कई सारे यौगिक क्या होते हैं, दो दूसरे अणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, अब बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, यह काले रंग का एक विशेष गंध वाला क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। काले रंग का, देखो काले रंग का क्यों, क्योंकि कोई भी फॉसिल फ्यूल बनता है तो क्या होता है, जब ताप और दाब के कारण जब हवा नहीं लगती है, कई बार तुमने देखा होगा तो काली पड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने नाली देखी होगी, नाली में रहता काला होता है, लेकिन नाली का एग्जाम्पल तो सही रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो हवा भी लगता है। ठीक है, वहाँ दाब ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन वहाँ पर ताप की बात हो रही है, हवा ना धूप डांट ना पड़ने की वजह से। तो वैसे जो जमीन में जब जाता है तो वहाँ बहुत प्रेशर के कारण, बहुत टेम्परेचर के कारण से वो क्या हो गए, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो वो काले रंग के हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें पानी, लवण तथा पृथ्वी के कण के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक यौगिक भी मिश्रित होते हैं। गंधक यौगिक जानते हो? ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसका उपयोग मुख्य रूप से क्या किसमें किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। क्योंकि इसको प्योरीफाई करते हैं हम, रिफाइनरी के थ्रू प्योरीफाई करते हैं, तो हम इसको कहाँ यूज करते हैं, हाँ जितने भी कहते हैं मोटर व्हीकल है। अब बात करते हैं नेचुरल गैसेस की। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस तो काफ़ी लोग जो आपको कहते हैं यूज करते हैं, एलपीजी वगैरह, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सीएनजी वगैरह गाड़ियों में यूज होता है। ये क्या है, नेचुरल पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस है। ठीक है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, तो वो ईंधन है ना, कोई भी ईंधन होगा तो उससे गाड़ी चलेगी। तो बताओ कौन सी ईंधन से गाड़ी नहीं चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चलती है, चलती है नहीं चलती है? तुम्हारी कहते हैं पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। ठीक है, सोलर ऊर्जा चलती है। ठीक है, और बताओ कौन सा ईंधन है, कितने सारे ईंधन है, सब कोयले से भी चलती है। ठीक है, कोयला की ट्रेन चलती थी कि नहीं चलती थी? तो वो तो जितना भी ईंधन होगा उससे चीज चलेगी। ईंधन तो चलाता है ना, ईंधन में एनर्जी होती है। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ संसाधन है। क्या है? स्वस्थ संसाधन है, क्योंकि अच्छा जिसमें राख कम निकले, है ना, ये कहते हैं जो ईंधन होता है राख कम निकलता है। देखो जो हाँ जो नेचुरल गैसेस होती है उसमें क्या होती है, उसमें धुआं कम निकलता है। ठीक है, धुआं कम निकलता है, प्लस उसमें जलने के बाद राख नहीं निकलती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो नेचुरल गैसेस है वो बहुत अच्छा कहते हैं क्या है, ईंधन है। ठीक है, जलने पर कम कार्बन प्रदूषक उत्पन्न करती है। कोयला पेट्रोलियम उत्पाद की तुलना में यह हानिकारक गैसों और अन्य प्रदूषक के कम उत्सर्जन के साथ जलती है। मतलब इसमें हानिकारक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं। ठीक है, यह पेट्रोकेमिकल उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। पेट्रोकेमिकल क्या होता है, जिसमें कहते हैं कई सारी कहते हैं जहाँ पे ऊर्जा की जरूरत होती है, जलाते हैं कोई चीज़ तो वहाँ पे कहते हैं इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। ठीक है, इसके अतिरिक्त खाना पकाने में, ऑटोमोबाइल में और बहुत सारी जगह पे, ऑटोमोबाइल तो गाड़ियाँ। ठीक है, गाड़ियों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे गाड़ियों में देखा होगा गैस वाले लगते हैं गाड़ी सीएनजी चलती है और हमारी एलपीजी चलती है, गाड़ी से एलपीजी चलती है रखी जो है ना। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राकृतिक नेचुरल गैस। ये भी कई तरह की होती हैं, जैसे 2 तरह की तो मैंने बता दी, सीएनजी और एलपीजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। क्या पढ़ा, कोयला पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, नेचुरल गैसेस पढ़ी। ठीक है, अब ये जो नेचुरल ये कहते हैं तुम्हारे कहते हैं जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है,
तो इसके कुछ दोष भी होंगे, हानिकारक दोष होंगे। तो फॉसिल फ्यूल के दोष क्या होते हैं, चलो हम उसको हम बताते हैं। ये क्या करता है, वायु प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि धुआं निकलता है, जलने के बाद क्या होता है, धुआं निकलेगा, ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा क्या है, इसके जलने पर अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जो अम्लीय वर्षा करके पीने योग्य पानी तथा पृथ्वी के अन्य स्रोतों को प्रभावित करते हैं। क्या होते हैं, जब ये क्या कहते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो ये धुआं के रूप में जाते हैं, ऊपर जम जाती है। जब बारिश होती है तो क्या होते हैं, वो बरसती, इसलिए कहते हैं पहली बारिश पे नहाओ मत, कहते हैं पहली बारिश में नहाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। भाई थोड़ी बार कई लोग कहने लग भी कि ये भाई जब पेन पहली देर को पानी मतलब बस है तो वो बैटरी में डाल दो, वो अपनी बात करने लगता है। बैटरी में डाल दो, अपने आप कार्य करने लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बैटरी में तो तुम ये पानी डाल सकते हो, बॉयल होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। पानी क्या होता है, बॉयल होता है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर CO2 मुक्त होती है, तो मतलब बता दिया मैंने। जीवाश्म ईंधन पूर्णतः ज्वलित नहीं, कुछ अवशिष्ट रह जाते हैं। जीवाश्म ईंधन में क्या होते हैं, कुछ अवशिष्ट तो रह जाते हैं, पूरी तरह से नहीं जलते हैं, ठीक है। कुछ अवशेष का मतलब थोड़ी सी, हाँ, कार्बन, जैसे जहाँ तुम्हें जलता होगा वहाँ पर थोड़ा कार्बन लग जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मट्टी के तेल जलाते हो, मट्टी के तेल जलाओगे तो ऊपर तुम हाथ रख लेना, तुम्हारा काला काला हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, तो वो क्या है, राख। जैसे क्या कहते हैं, तुम लकड़ी जलाते हो, लकड़ी में लगा होता है, राख बचती है, तो वैसे कहते हैं उसमें भी राख, कुछ कार्बन के अवशेष रह जाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता की वृद्धि करके कम किया जा सकता है। मतलब पूरी तरह से नहीं तुम खत्म कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से नहीं खत्म कर सकते हो, कुछ हद तक क्या करना पड़ेगा तुमको, कुछ हद तक तो कहते हैं इसमें क्या होगा, कम कर लेंगे। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों द्वारा घटाया जा सकता है। क्या कर सकता है, विविध तकनीकों द्वारा घटाया जा सकता है, ठीक है। कई सारी ऐसी टेक्निक आती हैं जिनके द्वारा तुम थोड़ा मोड़ा कम कर सकते हो, पूरी तरह से नहीं हटा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अभी हमने बात करी फॉसिल फ्यूल की, ठीक है। अब बात करते हैं जो एक हाँ, जीवाश्म ईंधन। ये जीवाश्म ईंधन क्या है, नेचुरल फॉसिल फ्यूल है जो धरती से हमें मिला है, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा क्या है, हमने जैसे क्या है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। अब हम थर्मल पावर प्लांट को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा पॉज कर लेंगे आप। देखो अब बात करते हैं, क्या करते हैं, किसकी, तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जब अभी हमने फॉसिल फ्यूल पढ़ा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें भी हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, ठीक है। चाहे वो कोयला हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, उससे क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं। उससे बर्न करके इसमें पानी से भरा रहता है, क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है। तो पानी को वो बॉयल करते हैं कि अच्छे से, जब पानी बॉयल होता है तो क्या होता है, पानी बॉयल होगा तो ये वेपराइज होगा, बोलो, वेपराइज होगा तो यहाँ से जैसे जाता है, यहाँ पे लगा देते हैं एक टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, वो घूमता है, प्रेशर की वजह से क्या होगा, घूमेगा। इसमें ऐसे ब्लेड टाइप की लगी रहती है जो अवरोध पैदा करती है। तो अब प्रेशर है, जैसे क्या कहते हैं, कुकर देखा होगा तुमने, कुकर में जब भाप बनती है तो वो सीटी को उठा देता है, वैसे ही कहते हैं इसमें जब गैस बनेगी तो क्या कहते हैं, इसको घुमाएगा, पीछे धकेलेगा, तो धकेलेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमता है, और जब ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है, कंडेंस। तो क्या हो जाता है, फिर पानी बन जाता है, फिर पानी बन के फिर वो आता है, फिर यहाँ पे बॉयल होता है, फिर यार भाप बन जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो है कंटिन्यू घूमते रहता है। और हम यही तो करते थे जनरेटर में, हमें कुछ घुमानी होती थी और फिर उससे हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते थे, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते थे। तो इसमें क्या होता है कि हम कोयला, पेट्रोलियम जलाते हैं, ठीक है। और ये अधिकतर कहाँ पे बने रहते हैं, ये या तो नदियों में नहीं,
जहाँ पे जो तुम्हारा फॉसिल फ्यूल है वो अवेलेबल हो बहुत इजी तरीके से, या तो कोयला की यहाँ पे खदानें होती हैं उसके समीप होगा, या फिर कहते हैं जहाँ से पेट्रोल क्रूड ऑयल वगैरह रिफाइनरी वगैरह लगी होगी वहाँ के पास होगा तापीय विद्युत संयंत्र। बोलो। तो इससे क्या होता है कि हमें जो फ्यूल है उसको कहते हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए इजी होता है तो बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो पानी की भी जरूरत होती है, तो पानी भी वहाँ पे कहते हैं तो बोरवेल के थ्रू, या फिर कहते हैं वहाँ पे कहते हैं कोई जैसे अधिकतर कहते हैं क्या होता है रिफाइनरी कहाँ लगी रहती है, समुद्र किनारे लगी रहती है, ठीक है। रिफाइनरी तो वहीं रहती है लगभग, क्योंकि जो तेल आता है हम बाहर से आयात करते हैं, है ना। तो बाहर से आयात करते हैं तो बंदरगाह पे होता है, बंदरगाह से सीधी कहते हैं वो रिफाइनरी में चला जाता है, तो लगभग वो वहाँ से है। तो हम क्या कहते हैं पानी के यूज में हम समुद्र का पानी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन समुद्र के पानी में नमक ज़्यादा होता है तो इसलिए कहते हैं समुद्र का पानी नहीं हमने जो, हाँ ठीक है। आज समझ में चीज़ समझ में आ गई। अब तीसरी बात करते हैं हम किसकी, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट वो प्लांट होता है, पहले मैं इसका डायग्राम बना दूँ थोड़ा सा। मैंने तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के लाभ और दोष तो बताना जरूरी है, हर अगर सवाल आ जाता है तो लाभ क्या है कि इसमें क्या होता है, इसके लाभ की बात करते हैं तो इसमें हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और इसको हम कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी हम, और जो इसका फ्यूल है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और अब इसके दोस्त क्या है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, तो ये क्या है लिमिटेड ईंधन है कि नहीं है, एक न एक दिन कभी ना कभी ये खत्म होगा, और इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा उत्सर्जित होती है, ठीक है, वायु प्रदूषण ज़्यादा निकलता है, ठीक है। जितना तुम जलाओगे फॉसिल फ्यूल को तभी उतनी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, है ना। तो ये नुकसान हो गए कुछ, ठीक है। ऐसा ना, ऐसे 2-3 इसके नुकसान और 2-3 प्रॉफिट लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की। तो हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट वो चीज होती है जब हम क्या कहते हैं किसी भी वाटर बॉडीज को, वाटर बॉडीज मतलब कोई नदी है, ठीक है, उसको कहते हैं हम डैम बनाया तो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, पानी को इकट्ठा करके हम एक सिस्टम बना देते हैं जिसमें कहते हैं पानी की धार को क्या करते थे, पतले करते जाते हैं, पहले मोटर से पतला करते जाते हैं, और फिर यहाँ पे एक टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टरबाइन लगा देते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन घूमता है, और एक कहते हैं एक जनरेटर लगा, एसी जनरेटर, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं बिजली उत्पन्न होती है और हम उसको लाइन के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। बोलो, ऐसे करते हैं तो बिजली बन जाती है, और जो पानी होता है वो नदी में बह जाता है, नदी से निकल जाता है, नहर में ले जाता है, तो लोगों के लिए सिंचाई काम करता है। अब पहले बात करते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे कहते हैं तुमने कहते हैं नदी या कहते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे ऊंचाई है, ठीक है, बड़ी नदियाँ कहते हैं अधिकतर एक पहाड़ी क्षेत्र में बनाया जाता है, ठीक है। तो उनको क्या किया तुमने, इकट्ठा कर लिया, डैम बना दिया, ऊंचाई पे अधिकतर होते हैं, ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पे ऊसर ज़मीन हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, ठीक है। तो जगह बहुत ज़्यादा क्योंकि लगती है इसके लिए, ठीक है, इतनी ज़्यादा जगह लगती है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है, आसानी नहीं होता है, हाई कॉस्ट होता है इसका। लेकिन क्या है इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, ठीक है, बहुत दिनों तक, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे ही बना के हम ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसी से अधिकतर बिजली बनती है, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा पानी की मात्रा अधिकतर चाहिए, ठीक है। पानी को स्टोर कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा स्थित रहती है, इसमें एक एनर्जी है। अब फिर क्या किया हमने, छोड़ा इसको, पानी गेट ऊपर गया तो पानी छोड़ा, तो वो क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गई, ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा फिर क्या होती है, इसको टरबाइन को घुमाती है तो ये घूमने लगता है, फिर ये क्या होता है, ये जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दोष और लाभ। लाभ क्या है? लाभ पहली बात तो ये क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और हमें क्या फ्री एनर्जी मिल रही है, फ्री एनर्जी है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही। हाँ, अब एक बार कॉस्ट इसकी लगती है, ठीक है। अब इसको कहते हैं, देखो क्या करेंगे,
पानी आया, बाढ़ आ होता है, ठीक है, तो पानी आया और एनर्जी पैदा की, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है कि ये कई बार बाढ़ जो होती है उसकी पानी को इकट्ठा करने के लिए हम डैम का उपयोग करते हैं, तो दूसरा प्रॉफिट ये हो गया। तीसरा प्रॉफिट क्या है कि इसका पानी जो है डैम, वो किसके लिए उपयोग कर सकते हैं हम सिंचाइयों के लिए, किसानों के लिए उपयोग कर सकते हैं, वहाँ का वाटर लेवल ऊपर करने के लिए, है ना। डैम का उपयोग करते हैं, जो कहते हैं समय समय पे पानी को स्टोर करता है और उसको रिलीज करता है फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग, ठीक है, खेती के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ उसके फायदे हो गए। इसमें वातावरण प्रदूषित नहीं होता, हाँ ये बहुत बड़ा कहते हैं फैक्ट है। क्या है कि इसमें वातावरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बताओ कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसमें बहता हुआ जल बिना किसी मूल्य पर प्राप्त होता है, ये तो पता ही है, पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। नदियों के किनारे बने बांध बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं, तो खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग होते हैं, बता दिया, ठीक है। जल एक नवीनीकरण ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होगा, अतः जब वर्षा होगी तो बांध संग्रह स्वतः जल भर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी बरसता है, पानी भर जाता है और फिर वो साल भर बिजली देता रहता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसके बनाया तो इसके कुछ नुकसान भी हो गए। नुकसान क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी लैंड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, लैंड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। दूसरी बात हाई कॉस्ट होता है? तीसरी बात ये क्या होता है, कुछ कहते हैं जगह को नुकसान पहुंचाता है, जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जहां पर क्या कहते हैं बांध एक बार बन जाता तो फिर दूसरी बार लिखा नहीं है, तो क्या कहते हैं हाई कॉस्ट होता नहीं है। डैम बनाना बहुत इजी है, सस्ता है। एक बार बन जाता, एक बार बन जाता तो पैसे नहीं लगेंगे। पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हाई कॉस्ट होता है क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाया था पूरा। कहते हैं पहले बैंड बनाओ, ठीक है, उसको रोकने के लिए, फिर क्या है उसका सिस्टम बनाओ, ठीक है। हाई कॉस्ट होता है कि नहीं होता है? तो काफ़ी हाई कॉस्ट होता है। दूसरी बात ज़मीन तो लगती है। तीसरी बात इसमें जो क्या होता है, पानी जहाँ भर जाता है वहाँ पे कुछ पैदावार नहीं होती है। जहाँ पानी भरा रहेगा वहाँ पे कुछ ज़मीन पर बेकार चली जाती है, तो इसलिए इनको पहाड़ों पर ज़्यादातर बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इनके क्या है, जो बनाने का क्षेत्र है वो क्या है, सीमित है, हर जगह नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? और उस स्थान पर रहने वाले जीव, जो प्राणी होंगे, जीव जंतु होंगे, वो भी प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इसके नुकसान हो गए, ठीक है। पेड़ पौधे भी तो पेड़ पौधे, हाँ जो लगे होंगे तो डूब जाएंगे। पेड़ पौधे डूबेंगे तो पर्यावरण को भी क्षति पहुंचेगी। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, पर्यावरण का लाभ भी तो बता रहे हैं। पर्यावरण का लाभ भी है। जो पर्यावरण वायु पर्यावरण बता देखो कहीं एक चीज तुम्हें हमेशा तुम्हें बताया होगा कि जहाँ पे जिस चीज का लाभ होगा उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल बताता है वायु पर्यावरण। हमने क्या गन्स बनाई है, गन्स किसके लिए बनाई है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। अरे सुनो कोई भैया, क्या नहीं सुनना है, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हमने बनाई है तो उसके कुछ नुकसान होंगे और कुछ फायदे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्मार्टफोन बनाया, स्मार्टफोन के फायदे क्या हैं, हम उसको कभी भी कोई भी चीज़ सर्च करनी है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे उपयोग है, कहीं कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सामने बात कर सकते हैं। हमें कहीं एड्रेस जानना है तो एड्रेस हम गूगल पर टाइप करके जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। ये उसके कुछ फायदे हो गए, ठीक है। उसका नुकसान क्या है, लोग इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, लोग दिन भर गेमिंग खेलते हैं, दिन भर रहते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, आँख खराब होती है। दिन भर बात करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो भी एक साइड इफेक्ट है। हम उसके आदी हो जाते हैं, फिर उसके बिना हम कहते हैं क्या हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, स्मार्टफोन इज अ टूल है, लेकिन नहीं, आज क्या हो गया है, स्मार्टफोन एक स्मार्ट मशीन है जो हम पर कंट्रोल कर रही है। बल्कि होना क्या चाहिए कि हम उस पर कंट्रोल करें, क्योंकि हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है कि वो हम पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं हमको ऑपरेट करता है। भैया मोबाइल ना हो तो भैया हम बड़ा फील करते हैं, है ना, मोबाइल से। तो क्या है, तो मोबाइल है यह बेसिक टूल, लेकिन ये बेसिक टूल तब तक था जब तक बटन वाला था। अब ये बटन वाला नहीं रहा, तो ये स्मार्ट टूल हो गया, ठीक है। लेकिन है तो बेसिकली टूल ही ना। तो वैसे ही कहते हैं हर चीज़ के साइड इफेक्ट है, इसके भी साइड इफेक्ट है, उसके भी साइड इफेक्ट है, ऐसे इसकी साइड इफेक्ट है और इसके प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं अगला क्या है,
टाइम भी देख लो यार कितना। विज्ञान में सुधार, अब डालूंगा इकट्ठा, कल भी बनाऊंगा इसका। दो आज के लिए आज के लिए नहीं कह रहा हूँ अब बस।